नमस्कार बच्चों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस लेक्चर में क्लास 10th का समानांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेके आया हूं बच्चों। और ये में आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, समानांतर श्रेणी का nवां पद, यानी nth टर्म ऑफ एन एपी। यानी एपी का nवां टर्म क्या होता है बच्चों, nवां पद क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग एपी के इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है या सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, इससे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखेंगे, उसके बाद में इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चों, तो इसमें फर्स्ट टर्म होगा और कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर होगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले यहाँ हम मान लेते हैं, माना कि पहला पद ए है और सर्वांतर क्या है बच्चों, तो डी है। ठीक है, मान लेते हैं किसी भी एपी का पहला पद क्या है मेरे दोस्त, तो ए है और सार्वअंतर क्या है मेरे भाई, तो डी है। ठीक है, तब यहां से क्या लिखोगे, पहला पद अगर ए है अर्थात यहां से T1 = ए लिख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं यहाँ समानांतर श्रेणी के परिभाषा से, समानांतर श्रेणी के परिभाषा से आप क्या जानते हो, तो हम लोग जानते हैं बच्चों T2 - T1 = T3 - T2 = T4 - का T3। इसी तरह से डॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, तो वह D के बराबर हो जाता है, यानी सार्व अंतर के बराबर हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे मेरे भाई, क्या देखे हो यहाँ समानांतर श्रेणी के परिभाषा से हम लोग यह चीज जानते हैं, T2 - T1 T3 - T2 T4 - T3 कॉमा डॉट इक्वल टू डी हो जाता है। ठीक है, तब ना आप समानांतर श्रेणी को कहते हो। अच्छा, अब यहाँ से आप देख रहे हो मेरे दोस्त, अगर पहला क्या है यहाँ से T2 - का T1 = डी है। ठीक है, अर्थात T2 = क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से लिख सकते हो, इस T1 को अगर उधर शिफ्ट करते हो तो क्या आप इसको लिख सकते हो ऐसे, कैसे लिख सकते हो, यहाँ से देखना है, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो T1 आप प्लस का D लिख सकते थे दोस्तों। यहाँ से देखिए T2 = T1 के जगह पर क्या है, यहाँ A है तो A आप प्लस का D लिखोगे। और क्या इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से देखोगे, यहाँ से A + 2 - 1 × D। देखिएगा दोस्तों क्या लिखे हैं, क्या यहाँ 2 में से 1 जाता तो 1 में D से गुना करते तो क्या होता है, A + D हो जाता, जो यहाँ दिया गया था वही चीज आ जाता बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से T3 - का T2 = D होगा, अर्थात यहाँ से T3 = क्या लिखोगे, T2 प्लस का D लिख सकते हो दोस्तों। T3 = यहाँ से T2 के जगह पर क्या वैल्यू है यहाँ से दोस्तों, A + D, यानी A + D और प्लस का D है तो D, अर्थात इसको लिख सकते हो क्या, A + का 2D। और इसी चीज को आप कैसे लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से लिख सकते हो A + 3 - 1 × D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए T4 - का T3 = D है दोस्तों, तो क्या लिखोगे इसको, T4 = T3 प्लस का D लिख सकते थे, यानी T4 = लिख सकते हो T3 का वैल्यू यहाँ से क्या है मेरे दोस्तों, A + 2D है, अर्थात यहाँ से लिखोगे A + 2D आप प्लस का D, अर्थात इसको लिखोगे A + का 3D दोस्तों। और इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो A + 4 - 1 × D, क्योंकि 4 में से 1 जाता तो 3 हो जाता है और 3 में D से गुना करें तो क्या लिखते बच्चों, 3D लिखते। ठीक है, अब इसी तरीके से मेरे भाई क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर हम n तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं मेरे दोस्त, n तक अगर जाते हो Tn, एक चीज और देखोगे यहाँ से, क्या इस अगर T1 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, A + 1 - 1 × D लिख सकते थे दोस्तों। अब यहाँ से देखो T1 = इतना है, T2 = इतना है, T3 = इतना है और T4 = इतना है। अब हम देखेंगे इसको कैसे लिखो। देखिए यहाँ से अगर यहाँ T1 है दोस्तों, तो यहाँ 1 में से 1 को घटा रहे थे। ठीक है, 1 में से 1 को घटा रहे हैं, तो उसी तरह से यहाँ T2 है तो यहाँ 2 है, तो
तो यहाँ 2 में से 1 को घटा रहे हैं। T3 है दोस्तों, तो यहाँ 3 में से 1 को आप घटा रहे हैं, यानी यहाँ जो अंक है वही चीज उतना ही में से हम यहाँ घटा रहे थे। जैसे में यहाँ T4 है मेरे भाई, तो यहाँ 4 में से 1 को घटा रहे थे, यानी 1 तो हम सब में घटा रहे थे और यहाँ जो अंक लिखे तो वही चीज यहाँ घटा रहे थे। अर्थात Tn इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ a है और सम में a था, प्लस a प्लस a प्लस a और प्लस a, तो यहाँ भी प्लस a लिखोगे मेरे दोस्त, प्लस यहाँ से देखिए T4 माइनस 1 है, तो यहाँ 4 के जगह पर क्या है, यहाँ n है, तो क्या लिखोगे बच्चों, n माइनस 1 इंटू डी, तो सम में है तो यहाँ d लिखोगे। अर्थात कह सकते हो मेरे भाई Tn यानी समानांतर श्रेणी का एनवा टर्म या एनवा पद हमको क्या मिल गया, तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। यही दोस्तों मेरा एक फॉर्मूला आ गया और इस फॉर्मूला को आप ऑलवेज याद रखेंगे। इसी फॉर्मूला के थ्रू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, जहां ए क्या है, तो ए आपका पहला पद है, ए पहला पद है, डी क्या है बच्चों, तो डी जो है आपको सार्वअंतर है, सार्वअंतर है, ठीक है। और उसके बाद में एन क्या है, तो एन जो है ना पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। एन क्या है मेरे दोस्त, तो पदों की संख्या है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, Tn इक्वल टू, यह फॉर्मूला आप इसको याद रखेंगे और इस पे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं डॉक्टर केसी सिन्हा बुक को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 5.2 का एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है और किस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। यह आपका टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है, टाइप नंबर फर्स्ट का है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहलाता है, निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। यानी जो भी यहाँ एपी जो दिया गया है, इसमें जो टर्म पूछा जा रहा है, जो पद पूछा जा रहा है, उसी का वैल्यू हमको निकालना था दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1, 6, 11, 16, डॉट डॉट डॉट, और तब कहता है T61 का वैल्यू निकालिए, यानी 61वां पद का वैल्यू आप निकाले। तो सबसे पहले यहाँ बच्चों हम देखेंगे, यह एक हमको क्या दिया गया है, यह एक एपी हमको दे दिया गया है और इस एपी में हमको फर्स्ट टर्म निकालेंगे और सार्वअंतर निकालेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों, तो T61वां टर्म को निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आते हैं मेरे भाई, माना कि पहला पद इज इक्वल टू क्या है, तो फर्स्ट टर्म आपका यहाँ है 1, ठीक है। और माना कि सार्वअंतर इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त, कैसे निकालते हैं आप, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 6 - 1 इक्वल टू 5 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं, अब क्या जानते हो, अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो भाई, तो Tn का फॉर्मूला क्या अभी जस्ट सीखे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है दोस्तों। अब यहां से आप देख पा रहे हो, देखिए t हमको क्या निकालना है, n के जगह पर 61, यानी T61 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a के जगह पर क्या है मेरे दोस्तों 1 है, तो 1 प्लस 61 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या आ गया, तो 5 है तो 5, यानी T61 इज इक्वल टू 1 प्लस, या 61 में से 1 जाता है तो 60 इंटू 5 लिख सकते हो, यानी T61 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 × 5 = 30, यानी 300 हो जाता है बच्चों। यानी T61 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो यहाँ से 301 हो जाता है। यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो 61वां टर्म होता है आपका 301 हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे दोस्त। अब यहाँ से देखो, आपको यहाँ फर्स्ट टर्म आपको 3 दिया गया है और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर आपको क्या दिया गया है, तो 2 दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या करोगे मेरे दोस्त, तब कहता है Tn का वैल्यू निकालिए और उसके बाद T10 का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या जानते हो, यहाँ लिखोगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा इंग्लिश को भी सीखें। जैसे मैं यहाँ क्या लिखे, हम लोग जानते हैं कि उसी को आप क्या कहते हो इंग्लिश में, वी नो डैट। वी नो डैट क्या जानते हो मेरे दोस्त, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से देखो Tn इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या दिया गया है मेरे दोस्त, यहाँ से 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या दिया गया मेरे दोस्त, यहाँ से 2 है तो 2 लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ से Tn इज इक्वल टू लिखोगे 3 प्लस 2 में n से गुणा करो तो 2n माइनस का 2
1 में 2 से गुना करता 2 हो जाता, यानी Tn इज इक्वल टू देखिएगा 3 और में से 2 को घटाइएगा तो 1 प्लस का 2n, अर्थात यहाँ से Tn इक्वल टू क्या लिखोगे 2n प्लस का 1, यानी Tn का वैल्यू तो हमको यहाँ मिल गया। ठीक है, उसी तरह से आपको अब क्या निकालना है T10 यानी T10वां टर्म हमको निकालना था। तो चलिए बच्चों यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से अगेन या ऑल्सो, अगर T10वां निकालना है तो क्या लिखोगे यहाँ से, सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से Tn इज इक्वल टू क्या लिखोगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो। अब n के जगह पर हमको 10 रख देना था, यानी T10 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a के जगह पर क्या है मेरे दोस्त तो 3 है, तो यहाँ से 3 प्लस n के जगह पर 10 रखोगे तो 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या लिखोगे 2 लिख सकते हो, यानी T10 इज इक्वल टू लिखोगे 3 प्लस 10 में से 1 जाता तो 9 इंटू का 2, अर्थात T10 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 3 प्लस का 9 दूना 18, अर्थात T10 इज इक्वल टू क्या लिखो 18 और 3 21 दोस्तों। तो इस तरीके से T10 का वैल्यू आपको T10वां आपका वैल्यू क्या आ गया था 21 आ गया, और Tn का वैल्यू दोस्तों इतना आ गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है AP 10, 5, 0, -5, -10 डॉट 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 के 10वें पद को ज्ञात करें। ठीक है, एक आपको एपी दे दिया गया और इसमें क्या कहता है उसके 10वें टर्म को आप ज्ञात करें मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग 10वां टर्म को कैसे ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ हम देख पा रहे हैं क्या एपी में आपको क्या दिया गया है, तो एपी में आपको दे दिया गया है 10, 5, 0, -5, माइनस का 10। सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ से, और डॉट 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 हमको दिया गया है, और सबसे पहले हम यहाँ से पहला पद निकालते हैं। ठीक है, तो पहला पद को आप कैसे लिखते हो, माना कि पहला पद क्या होता है, पहला पद इक्वल टू आप क्या मानते हो a लिखते हो, तो a के जगह पर यहाँ क्या दिया गया है, a के जगह पर यहाँ बच्चों 10 दिया गया, यानी पहला पद क्या होगा मेरे भाई तो 10 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से माना कि सार्व अंतर इक्वल टू क्या लिखते हो दोस्तों, तो d लिखते हो, तो d के जगह पर यहाँ क्या दिया गया, देखिए d कैसे निकालते हो, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 5 माइनस का 10 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो माइनस का 5 लिखोगे। ठीक है, अब आपको कहता है 10वां टर्म निकालने के लिए, अर्थात क्या निकालना है मेरे दोस्त, T10 का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो अब यहां से देखिए हम लोग क्या जानते हो, वी नो डैट क्या जानते हो मेरे दोस्त, आप जानते हो Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हो। ठीक है, अब n के जगह पर क्या रखना था दोस्तों, तो 10 रखना था, यानी T10 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, तो 10 से प्लस का 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या है मेरे भाई, तो माइनस का 5 है। अब यहाँ से T10 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 10 प्लस 10 में से 1 जाता है तो 9 इंटू माइनस का 5 लिख सकते हो मेरे भाई। तो T10 इज इक्वल टू लिखोगे 10 और माइनस का 9 × 5 = 45, यानी T10 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस 45 में से 10 को जोड़ोगे तो माइनस का 35 हो जाता है दोस्तों। यही क्या होगा बच्चों, तो यह इस एपी का 10वां टर्म है, अर्थात इसको अगर 10 तक लिखोगे मेरे भाई तो इसका 10वां टर्म क्या आता है, यहाँ -35 ही आ जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में AP 2, 5, 8, 11 डॉट 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 के 20वें और 25वें पदों का योग निकाले दोस्तों। ठीक है, अब आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया और उसमें कहता है भाई 20वां टर्म निकालिए और 25वां टर्म निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, उसका वैल्यू क्या होगा, यही बात आपसे पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम बच्चों देखेंगे आपको क्या है, एक एपी क्या दिया गया है, तो एपी आपको यहाँ से दिया गया है 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट, और तब इसमें देखिए अगर पहला पद अगर आप मानते हो, माना कि पहला पद क्या है मेरे दोस्त, पहला पद इक्वल टू आप a लेते हो, तो a के जगह पर यहाँ क्या दिया गया है 2 है तो 2। उसी तरह से आप कॉमन डिफरेंस क्या लिखते हो, यानी सार्व अंतर आप क्या लिखते हो मेरे दोस्त, तो d लिखते हो। d कैसे निकालते हो, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म लिख सकते हो। तो क्या लिखो यहाँ से 5 माइनस का 2 इक्वल टू 3 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हमको निकालना था 20वां पद, यानी 20वां पद और प्लस 25वां पद, दोनों का सम हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी 20वां पद और 25वां पदों का योग हमको निकालना, यानी दोनों को जोड़ देना था। तो सबसे पहले हम करते क्या है बच्चों, यहाँ से T 20वां निकाल लेते हैं, उसके बाद T 25वां निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, वही जो वैल्यू आएगा उसको हम लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ करते क्या है, यहाँ से देखिएगा
क्या आप जानते हो यहाँ से वी नो डैट क्या हम लोग जानते हैं बच्चों, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है बच्चों। यानी टी, अब 20 लिखो, टी के जगह पर 20 रखते हैं, ए के जगह पर क्या वैल्यू है यहाँ से 2 है तो 2 लिखोगे, प्लस का 20 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से 3 है तो 3 लिखोगे। अब यहाँ से T20 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 प्लस 20 में से 1 जाता है तो 19 इंटू का 3। अब यहाँ से लिखोगे T20 इज इक्वल टू 2, अब प्लस का क्या होता है 19 दिया 57 हो जाता है, यानी क्या लिखोगे इसको, तो यहाँ से 57 लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से T20 इज इक्वल टू क्या लिखो, 57 और 2 59 हो जाता है, यानी 59 लिख सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, यानी T20 का पद का वैल्यू क्या मिल गया हमको, तो यहाँ 59। अब इसी तरीके से बच्चों हम आते हैं T25 पद निकालते हैं, अर्थात यहाँ से ऑल्सो क्या लिखो, T अगर 25 लिखोगे तो यहाँ से A प्लस का 25 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो। ठीक है, या इसको ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ से देखोगे बच्चों कुछ नया चीज, जैसे मैं यहाँ से अगर T25 हमको निकालना हो बच्चों, तो यहाँ से A आप प्लस, अगर यहाँ 25 है तो उसमें से 1 घटा के लिखोगे, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे 24 डी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखो, A का वैल्यू यहाँ क्या दिया गया है, तो 2 है तो 2 प्लस का 24 इंटू डी का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 2 आप प्लस का इसको 24 में 3 से गुना करो तो क्या होगा, 24 से आपका 72 हो जाता है, यानी क्या लिखो यहाँ से 72, और 72 में 2 को जोड़ोगे तो 74 हो जाता है, यानी T25 का वैल्यू आपको मिल गया 74 मिल गया दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना था मेरे भाई, तो हमको निकालना था T20 प्लस का T25 इज इक्वल टू क्या होता है, T20 का वैल्यू हम क्या निकाले दोस्तों 59 है, तो यहाँ से 59 प्लस का 74। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 4 13 के 3 और 7 5 12 और 1 13, यानी T20 प्लस T25 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, तो 133 हो गया। यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसमें किसी को समझने में दिक्कत है, सोनू, राहुल, मोनू, नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या बताइए। अब हमको बच्चों क्या करना है, उसमें पदों की संख्या निकालना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है बच्चों, अर्थात हम कहें जो n का वैल्यू होता है वही n का वैल्यू हमको निकालना है। तो n के वैल्यू के लिए हमको यहाँ क्या क्या दिया गया है मेरे भाई, तो ये आपका फर्स्ट टर्म दिया गया है, ये आपका क्या है सेकेंड टर्म है, तो इससे हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। और लास्ट में जो -36 जो दिया गया है बच्चों, वह Tn का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, यानी nवां पद हमको दिया गया है। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा, तो n नंबर ऑफ पद टर्म्स मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से मानते हैं, माना कि पहला पद इज इक्वल टू a इक्वल टू क्या है, यहाँ से 6 है तो 6, और सार्व अंतर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सार्व अंतर इज इक्वल टू आप d लेते हो, और d को कैसे निकालोगे, तो यहाँ से सेकेंड टर्म यानी 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू -3 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से अब Tn इक्वल टू आपको -36 दे रखा है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जानते हो Tn इज इक्वल टू क्या जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जानते हैं। अब यहाँ Tn का वैल्यू क्या है, तो -36 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है बच्चों, तो 6 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या है, तो -3 है। ठीक है, अब यहाँ से लिखोगे -36 इज इक्वल टू 6 प्लस, देखिएगा यहाँ n में -3 से गुना का होता है, क्या लिखोगे यहाँ से -3n, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ से लिखोगे -36 इज इक्वल टू 6 और 3 9, और -3n लिख सकते हो दोस्तों। और इस 9 को अगर आप इधर शिफ्ट करते हो तो देखिए -36 और यहाँ +9 इधर आता है, तो -9 इज इक्वल टू -3n। अब -36 और -9 को जोड़ोगे तो -45 इज इक्वल टू -3n, तो n इक्वल टू क्या लिखोगे, तो -45 अब बट्टा में -3, प्लस माइनस से माइनस कैंसिल होता है, प्लस हो जाता है 15 तो 45, यानी यहाँ क्या लिखोगे दोस्तों, तो 15 लिखोगे, यानी n का वैल्यू आपको क्या मिल गया दोस्तों, तो यानी 15 मिल गया। कहने का मतलब क्या है बच्चों, यह जो आपको 36 जो दिया गया है वह 15वां टर्म है दोस्तों। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बच्चों, तो 15 इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी दिया गया है, एपी इक्वल टू 3, 7, 11, डॉट 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 399 में पदों की संख्या बताइए। यानी आपको क्या कह रहा था, यहाँ वैल्यू नंबर ऑफ एन निकालना है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है, ठीक है। यानी यहाँ पदों की संख्या बोल रहा था, यानी एन का वैल्यू आपको निकालना है और अंतिम से 20वां पद को ज्ञात कीजिए। और जो अंतिम पद है उससे हमको क्या करना है दोस्तों, तो 20वां पद आपको निकालना है, ठीक है। यानी इसमें दो क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक में नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और दो में क्या करना है, तो लास्ट से 20वां पद को हमको निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ से एपी में क्या दे रखा है मेरे भाई। देखिए यहाँ से गिवन में आपको क्या दिया गया है, गिवन मतलब दिया गया है, ठीक है। क्या है आपको एपी, तो एक एपी आपको दिया गया है 3, 7, 11, डॉट 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 क्या दिया गया है, तो 399 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब आप यहां से देख रहे हो, देखिए दोस्तों यहाँ 3 है, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 11 है, यानी कितना बढ़ रहा था, तो 4 का अंतर था। अर्थात यहाँ 399 है, उससे जस्ट एक पहला पद निकालोगे तो लिखोगे तो क्या होगा, 395 लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ से एक और पीछे आएंगे तो क्या होगा, 391 होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहां से देखो मान लो, यानी लेट फर्स्ट टर्म इसको माना कि पहला पद, उसी को आप क्या लिखे हो इंग्लिश में, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू आप ए लेते हो। ए का वैल्यू यहाँ क्या दिया गया है दोस्तों, ए का वैल्यू हमको यहां से दिया गया है 3, ठीक है। और उसके बाद में हम आते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी सार्व अंतर इक्वल टू क्या है, कॉमन डिफरेंस थोड़ा सा आप इंग्लिश भी सीखें। कॉमन डिफरेंस को आप डी कहते हो और डी कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अर्थात यहां से 7 माइनस का 3 लिख सकते हो, इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, तो पदों की संख्या निकालना है, अर्थात एन निकालना है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहां से जानते हो टी एन इज इक्वल टू क्या जानते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी हो जाता है। टी एन इक्वल टू आप यहां से लिख सकते हो। और एक और चीज देखोगे बच्चों यहां से, अब यहां से देखो यह जो लास्ट टर्म जो दिया गया था वह क्या दिया गया था, एक्चुअली में टी एन का वैल्यू आपको दिया गया था, ठीक है, 399। अब यहां से 399 सॉरी टी एन इक्वल टू क्या लिखोगे, 399 इक्वल टू ए के जगह पर क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या है बच्चों 4 है, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहां से क्या लिखो, देखिए 399 माइनस का 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4 लिख सकते हो। अब 399 में से आप 3 को घटाओगे तो क्या लिखो, 396 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4 लिख सकते हो। अब यहाँ से एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिखो, 396 बट्टा में 4 लिखो। जब इसको काटोगे बच्चों तो यहाँ देखिए 9 चौका 36 यानी 9, और यहाँ भी 9 चौका 99 बार में यह कट जाता है बच्चों, ठीक है। अर्थात n इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 99 और इस -1 को उधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ से +1 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 100, यानी n का वैल्यू क्या मिल गया इस तरीके से, तो n का वैल्यू आपको मिल गया 100, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमको क्या मिल गया बच्चों, तो 100 मिल गया, ठीक है। अब आते हो सेकेंड में क्या कह रहा था, तो 20वां पद आपको निकालना था, कहां से, तो अंतिम से निकालना था दोस्तों, ठीक है। अब यहां से आएंगे अंतिम से। अब अंतिम से जब भी कह रहा था मेरे दोस्त, यहाँ फर्स्ट टर्म जो है हम लास्ट से लेंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा 399 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, तो 395 माइनस 399। अब इधर से हमको चलना था, इधर से नहीं चलना था, इधर से चलना था दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म क्या होगा, लेट फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या लिखोगे दोस्तों, a इक्वल टू आपका लास्ट से क्या चलना था, तो यहाँ 399 लिख सकते हो, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस यानी CD को क्या लिखोगे बच्चों, तो D इक्वल टू देखिएगा कैसे निकालोगे, यहाँ से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अर्थात यहाँ से लिखोगे 395 माइनस का 399, इसको घटाओगे तो क्या होगा, तो माइनस का 4 हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, यहाँ से T20 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों। अभी आपको क्या बताया, यहाँ से T20 को क्या लिखोगे, A आप प्लस का 1 घटा के यानी 19 इंटू डी लिख सकते हो। अब यहाँ से T20 इज इक्वल टू A का वैल्यू क्या है, तो 399 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो माइनस का 4 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखोगे, T20 इज इक्वल टू 399 माइनस का 1900 का कितना होता है बच्चों, तो 76 हो जाता है, ठीक है।
यानी यहाँ से लिखोगे 76। अब यहाँ से क्या लिखोगे T20 इज इक्वल टू, देखिए 399 में से 76 को घटाओगे तो क्या होगा बच्चों, 9 में से 6 जाता है तो 3 हो जाता, और 39 में से 7 को घटाते तो क्या हो जाता बच्चों, तो 32 हो जाता। यानी 323वां यानी 20वां टर्म जो है बच्चों वह क्या होगा, तो 323 होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक आंसर यह हो गया बच्चों, और एक आंसर आपका यह हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से बच्चों इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो है बच्चों, जो 1 से लेकर 6 तक आपको बताया है, वही सब चीज़ जो है क्वेश्चन आगे भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। अगर सोल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताओगे सर सोल्व नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम कुछ आगे करेंगे बच्चों। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।